आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग की क्लास दर्पण एवं जल प्रतिबिंब के बारे में, जिससे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण प्रश्न वो करेंगे। मतलब कि वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण 25 प्रश्न को करेंगे, जो कि आपके डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपके डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं इसके प्रश्न के ऊपर। मैं आपको बता दूं, रीजनिंग समझने के लिए बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। जितना आप प्रश्न को करेंगे उतना जल्दी आप समझ जाएंगे। इसमें जो है 2 चीज़ देखना है, एक आपको मिरर देखना है और एक आपको वाटर इमेज देखना है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जब आप मिरर के सामने जाते हैं, अपने फेस को देखते हैं तो वहाँ पर क्या दिखता है। साथ ही साथ जब नदी के पास या तालाब के पास जब खड़े होते हैं, जो आपका प्रतिबिंब बनता है, जो आपका चित्र बनता है पानी में, वो कैसा बनता है। या सूरज के पास जब रहते हैं तो इस तरह का कैसे बनता है, वही चीज़ें जो है इसमें करनी है। तो दर्पण एवं जल प्रतिबिंब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला यहाँ पर प्रश्न देख ले, 2 नंबर यहाँ पर है प्रश्न आकृति, ये आपको दिख गया। और यहाँ पर जो है वाटर इमेज जो है नीचे लगा हुआ है, देखिए PQ, ये जो है ये आपको जो है इसमें वाटर इमेज लगा हुआ है PQ, और ऊपर क्या लिखा हुआ है A। अब आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि वो चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं आपको बता दूं कि जब देखिए यहाँ पर A खड़ा है और जब यहाँ पर नीचे जो है यह इमेज लगा हुआ है, ये वाटर इमेज लगा हुआ है, तो यह जो है क्या होगा, यह जो है पलट जाएगा, नीचे आएगा, यहाँ से सीधे पलटेगा। तो ये वाला क्या आपका बन जाएगा, ये वाला ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा। तो आप ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन आपका B सही हो जाएगा। आप समझ में आया, मतलब कि जहाँ पर मिरर लगा रहे या जहाँ पर इमेज रहे वो पलट जाता। अगर मान लें कि ये वाला यहाँ था तो ऐसे पलटा, अगर ये वाला जो है यहाँ पर लगा होता मिरर, तो ये वाला कैसे होता है, ये वाला क्या है, ये वाला आप पकड़ते और इधर लेके चले आते तो होता कि नहीं होता। तो ये वाला जब इधर आ जाता तो आप क्या करते, इसका आंसर क्या हो जाता, इसका आंसर A हो जाता। यहाँ पर अगर होता तो A हो जाता, लेकिन यहाँ पर है हमारा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका B हो जाएगा। याद हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आप जैसे जैसे क्वेश्चन को करेंगे आपको समझ में आती जाएगी, आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मिरर इमेज लगा हुआ है नीचे। देखिए, जब भी याद रखिएगा, नीचे लगा रहे तो यहाँ पर लगा रहे तो उसे हम लोग वाटर इमेज कहते हैं, और यहाँ पर जब लगा रहे तो ये मिरर इमेज होता है। तो देखिए यहाँ पर अब मिरर इमेज है, तो यह वाला क्या है, ये वाला पंडी जो इसको बोलते हैं पट्टी, जो है हमारा पलटेगा, मतलब कि इस तरह पलटेगा। तो यह कैसा बनेगा, मैं आपको बनाकर दिखा दूँ। यह वाला भाग जो है इधर आ जाएगा, मतलब कि यह जो है ऐसे आपका बनेगा, ऐसे। तो अब देखिए, यह जो है आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का कहीं पर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन आप D देखें, यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन D हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी जो है यहाँ पर इमेज लगा हुआ है, तो यह वाला क्या होगा कि यह वाला ऐसे पलटेगा, इधर आ जाएगा, यह वाला जो है इधर आ जाएगा और यह वाला जो भाग है इधर आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि जब पलटेगा तो अपोजिट साइड हो जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा। आप करके देखें। तो मान लें कि यह जो हमारा प्रश्न है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्पेस ले लूँ। यह जो प्रश्न है यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, एक लेते हैं बड़ा। तो देखिए यह जो है इधर है, तो यह वाला किधर आ जाएगा आपका, यह वाला आपका आ जाएगा, यह वाला आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जब ये पलटेगा यहाँ पर है तो यह वाला इधर आ जाएगा, और यह वाला यहाँ है तो ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा, ऊपर बनेगा, यहाँ बन गया, ये यहाँ बनेगा। लेकिन यहाँ साइन देखिए, यहाँ पर O है तो ऊपर O यहाँ होगा और यहाँ पर कट्टम कुट्टम होगा। कहने का अर्थ है कि ऑप्शन आप B देखेंगे तो आपका इसका मिरर इमेज बनेगा। मैं पूरी तरह से, मेरे पास स्केच नहीं है, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप पूरा प्रयास है कि आप समझ रहे होंगे। देखिए आप पकड़ने का, देखिए साइन क्या है, ये वाला चीज़ देखिए, आप इसमें पकड़ेंगे तो यह वाला जब है, यह वाला इधर जाएगा, तो देखिए यह वाला इधर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तो देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, तो कट्टम कुट्टम ऐसे ही हो गया, ये भी कट्टम कुट्टम। इलिमिनेट करने आना चाहिए आपको। इलिमिनेट कहने का अर्थ है कि आपको जो है 2 ऑप्शन इलिमिनेट कर दिए, अब बचा आपको D और बचा B। अब इसमें भी इलिमिनेट करना है, तो यह वाला देखिए यहाँ पर,
यह वाला जो यहाँ है तो इधर आना चाहिए, तो यहाँ भी है यहाँ भी है। अब मिला ले ऊपर वाला में, देखिए यहाँ पर 0 है लड्डू, इसमें सर्कल है तो सर्कल ऊपर है, यहाँ पर सर्कल ऊपर है, यहाँ देखिए सर्कल नीचे है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब कहने का ऑप्शन कि आपका ऑप्शन बी जो है सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, ऑप्शन बी सही है, समझ में आ गया ये वाला। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर जो है मिरर इमेज लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका मिरर इमेज लगा हुआ है यहाँ पर लगा हुआ है, तो आप देखिए बस कुछ करना नहीं है, इसको यहाँ पर क्या करना है कि इस ऑप्शन को मिलाना है। तो देखिए यह वाला पलटेगा तो यह वाला ऊपर ही भाग रहेगा, ऊपर भाग ऊपर। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए यह नीचे भागे, ये नहीं होगा, ये भी नीचे भागे, ये भी नहीं होगा, ऊपर वाला भागे तो ऊपर ही रहेगा। अब देखिए यह दोनों में आपको दिख रहा है कि ऊपर ऊपर भागे। अब यह वाला एरो जो है, यह वाला हमारा एरो ऐसे है, तो जब हम मिरर इमेज लाएंगे तो पलट जाएगा, ये वाला पलटेगा तो यह वाला हमारा इमेज क्या आ जाएगा, यह वाला इमेज जो है हमारा ऐसे आ जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आपको पूरा चीज़ पकड़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक कोई बिंदु को पकड़ लेते हैं तो आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप आंसर को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने से फ़ायदा यह होता है कि आपको कम जो है ऑप्शन में जो है आपको सही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। इसीलिए देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर 2 चीज़ को एलिमिनेट कर दिया, तो धीरे आसान हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये भी आपका मिरर इमेज है, मतलब कि ये वाला जो है इधर आ जाएगा और यह वाला जो है इधर आ जाएगा। मिरर इमेज का यही होता है। तो आप देख ले, ऑप्शन आप देखेंगे तो देखिए ऊपर क्या है, ट्रायंगल है यहाँ पर, है ना, तो यह वाला इधर आएगा तो ट्रायंगल क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यह वाला ट्रायंगल इधर आएगा। अब देखिए कि ऐसा वाला ट्रायंगल किस किस ऑप्शन में है, यहाँ पर है तो नहीं होगा, देख ले नीचे है नहीं होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा है लेकिन यहाँ पर सही वे में नहीं दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर तो है नीचे है तो ये भी नहीं होगा। मतलब कि आपका 6 नंबर का भी जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। देखिए मैंने इलिमिनेट करके जो है आंसर लाया है, एक वर्ड को पकड़िए और इलिमिनेट कर लिए। आप नीचे वाले ये जो है कोन को भी पकड़ सकते थे, यह जो हमारा कोन है इसको भी पकड़ सकते थे। देखिए यह वाला कोन ऐसे था, जब इधर पलटता तो यह वाला कोन कैसे हो जाता है, ऐसे हमारा हो जाता है यह वाला कोन। तो देखिए यहाँ पर कोन ऐसा दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा था, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका डी होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ देखिए, यहाँ भी जो है इमेज लगा हुआ है, तो यह वाला जो भाग है, यह मतलब डाइस का भाग है इधर आ जाएगा और यह वाला डाइस का भाग जो है इधर चला आएगा। तो अब इस तरह करके देख ले, देखिए यह जो एरो है ऐसे वाला, यह जो हमारा एरो है तो यह किधर आ जाएगा, यह हमारा जो है पीछे की तरफ छिपेगा पीछे की तरफ, आगे तरफ ही है, यह ऐसे डायरेक्शन में है तो हमारा अपोजिट होगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा डायरेक्शन देख ले कहाँ कहाँ है, देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, आपको मिल रहा है कहीं कहीं, देखिए इसमें मिल रहा है, डायरेक्शन इधर है, नहीं होगा, सेम डायरेक्शन तो कभी होगा ही नहीं। यहाँ पर देखो ये भी डायरेक्शन, ये वाला थोड़ा लग रहा है, ये वाला देखिए यहाँ पर हमारा है तो यहीं पर आना चाहिए, ये दोनों इधर हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब कि ऑप्शन आपका बी सही है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी जो है सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ देखिए एक पान की पत्ता की तरह दिख रहा होगा प्रश्न में, यहाँ पर जो है ये वाला भाग जो है इधर आ जाएगा और ये वाला भाग जो है इधर चला आएगा। तो देखिए मैं इसको बनाकर ही दिखा देता हूँ ताकि आप सभी को समझने में आसानी होगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर है, तो जो हमारा पान का पत्ता इधर था वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जब हमारा ये बनेगा ऐसे, देखिए मैं आपको बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, तो ये जब हमारा बनेगा तो ये वाला भाग यहाँ पर देखिए रंगा वाला जो छोटा भाग है ऐसे वाला डॉट 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 डॉट, तो इधर है, तो ये वाला हमारा किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, डॉट 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 आ गया। और ये जो यहाँ पर जो है ऊपर जो है एक यहाँ पर सर्कल दिया हुआ है, तो ये वाला यहाँ पर था, तो ये जब हम पलटेंगे तो ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, आएगा ना यहाँ पर। तो 9 का आंसर आपको ऑप्शन में देखिए कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर जो है बिंदु कहाँ कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ 10 नंबर देख ले, तो 10 नंबर प्रश्न में देखिए ये भी आपका क्या है, ये जो है वाटर इमेज है, यह जो है यह वाला भाग नीचे आ जाएगा और यह वाला भाग जो है ऊपर चला जाएगा, समझ गए। तो अब करके देख ले, पहले मैं आपको फिगर बनाकर ही समझा दूँ। ये मैंने फिगर बनाया, अब इसको मैं अंदर वाला फिगर बना रहा हूँ। ये देखिए जो आपका ये वाला है, ये वाला एरो है ऐसे है, तो यह जब पलटेगा तो ये क्या आ जाएगा, एरो चेंज हो जाएगा, चेंज होगा कि नहीं होगा आप मुझे बताएं। यह जब पलटेगा तो यह एरो जो है ऐसे हो जाएगा, यह जब पलटेगा ऊपर से नीचे की तरफ यह एरो ऐसे हो जाएगा। लेकिन अब यह जो एरो ऐसे होगा तो यहाँ पर जो है आपका यह एक आ जाएगा। मैं आपको बता दूँ, मैं रब करके दिखा दूँ थोड़ा, देखिए मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं रब कर दिया यहाँ पर, समझ में भी आपको आ रही होगी। देखिए अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है मैंने पलटा तो यहाँ पर आ गया ये वाला आ गया ऊपर, और ऊपर क्या जाएगा आपका, ऊपर आपको जो है यहाँ पर चला आएगा ये वाला जो ऊपर चला जाएगा। देखिए जब पलटेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो है नीचे चला आएगा नीचे।
तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है कहीं पर, देखिए तो ऑप्शन में यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ जो है दिख रहा है, लेकिन आपको सही वे में दिख रहा है। देखिए तो ध्यान देखेंगे, नहीं दिख रहा है सही वे में। आप यहाँ पर एरो भी मिला सकते हैं, 2 2 4 दिया है, ऊपर देखिए 5 दिया हुआ है, यहाँ पर जो एरो दिया हुआ है ये 5 है, यहाँ पर जो है 4 ही है, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर 5 दिया है, मतलब ऑप्शन आपका डी सही है। सभी पहलू को जो है मिलाते हुए आगे बढ़ना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यह मिरर इमेज है, यह वाला भाग जो है इधर आ जाएगा और यह वाला भाग जो है इधर चला आएगा। तो इसको करके देख ले। मान लें कि पहले एक बिंदु को कोई पकड़ ले, आप मान लें कि ये वाला है, आर को ही पकड़ ले, आर जो उधर जाएगा तो आर कैसा हो जाएगा, आर जो है इधर जाएगा, तो ये मान लें कि आपका इस तरह ही रहेगा, ये वाला तो इस तरह ही रहेगा, यह वाला यहाँ था तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ऐसा आएगा। और जो आर है मैं आपको बता दूं करके, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ करके ताकि आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा इसको मैं बड़ा ले लूँ। यह वाला जो आपका आर है, यहाँ जो यहाँ पर अपोजिट है, तो ये वाला आर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, ये जोड़ लीजिए इसको, ऐसा हो जाएगा। और यह जो बी था, यह जो बी था वो कैसा हो जाएगा, वह जो बी इधर था तो ये वाला इधर भी आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है कहीं पर, देखें यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न आकृति आप देख ले, और यहाँ पर जो है आपको वाटर इमेज पूछा है, तो ये वाला जो है नीचे आ जाएगा और ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा, मतलब आपस में पलटेगा। तो देखें जैसे कि देखें कि एन जो है कहाँ पर आएगा, एन आपका नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यह वाला भाग जो है ऐसे, जो यह भाग है हमारा, यह जो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो क्या होगा हमारा, नीचे जब हमारा आएगा तो इसी तरह का फिगर बनेगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यह वाला जो ट्रायंगल है ऊपर चला जाएगा, और यह नीचे एन जो है, यह हमारा नीचे एन ऐसे आ जाएगा। तो ऐसा देखिए आपको कहीं दिख रहा है ट्रायंगल ऊपर ऊपर कहाँ दिख रहा है, ट्रायंगल इसमें ऊपर दिख रहा है, बाकी ये दोनों तो नहीं होंगे, एलिमिनेट आप कर दें। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन में आप देखें कि ट्रायंगल दिख रहा है, अब एन को देखें, एन भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि सटा हुआ एक दिख रहा है और यहाँ पर जो है एक बिना सटा हुआ दिख नहीं रहा है। आप ये देखेंगे तो दोनों आपको सेम ही दिख रहा होगा, लेकिन इसमें जो आंसर सही है वो आपका क्या है, ऑप्शन ए सही है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी भी आपको सही दिख रहा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन आपका ए है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप यहाँ देखिए कि मिरर इमेज यहाँ पर लगा हुआ है, और आप आकृति को देखेंगे कि इधर जब है हमारा अपोजिट करेंगे, यहाँ पर जब हम मिरर लगाएंगे तो हमारा ये कैसा बनेगा, ये वाला इधर चला आएगा। तो ऐसा जो है आप ऑप्शन में भी मिला ले, देख लें यहाँ पर यह वाला जो ऑप्शन आएगा तो ये नीचे ही हमारा 2 कट होना चाहिए। तो 2 कट किस किस में है, आप देखें यहाँ पर, यहाँ भी 2 कट है, यहाँ भी 2 कट है, देखिए इसमें भी 2 कट है, इसमें भी 2 कट है, यहाँ भी 2 कट है। तो किसमें 2 कट नहीं है, तो ऑप्शन सी में जो है 2 कट नहीं है, तो मतलब कि एलिमिनेट कर दे, यह ऑप्शन तो होगा ही नहीं, यह हट गया। अब यहाँ पर देखिए कि 3 ऑप्शन अभी भी बाकी है। तो अब देखिए कि जब हम इसको पलटेंगे तो हमारा क्या है कि एक एरो, देखिए जब हम इसको पलटेंगे तो हमारा ऐसा आना चाहिए, देखिए ये ऐसा आएगा और ये वाला ऊपर जाएगा और ये ऐसा आएगा, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखिए तो इसमें तो नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा, ऑप्शन मतलब डी गलत भी हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। मात्रम जो है ऐसा ऑप्शन आपको केवल ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है यहाँ पर कप देख रहे होंगे, एक प्रकार का है, और ये जो है आपको वाटर इमेज रखा हुआ है। जब आप पानी में किसी कप को ऐसे देखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ऊपर वाला भाग नीचे आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि ऊपर वाला नीचे भाग कैसे आएगा, देखिए मैं आपको फिगर, ये वाला भाग जो है वो नीचे चला आएगा और नीचे वाला भाग जो है ऊपर चला जाएगा। तो मैं आपको बनाकर दिखा दूँ फिगर, इस तरह का जो है आपको फिगर बनेगा। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह का जो है आपका फिगर बनेगा। मुझसे अच्छा फिगर नहीं बन पा रहा है, फिर भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। यह फिगर बनेगा और यह जो डंटी है इसमें लगा हो रहेगा। तो ऑप्शन में देखिए इस तरह का फिगर आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए देखिए आप सीधा सीधा उतार दिया, ये तो होगा ही नहीं, ये आपको मिरर इमेज किया है, लेकिन हमें यहाँ पर देखना क्या है, वाटर इमेज। ये दूसरा ऑप्शन देखे, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर भी जो है अपोजिट हो चुका है। तीसरा ऑप्शन तो सेम टू तीसरा ऑप्शन हो सकता है, चौथा ऑप्शन जो है सेम टू सेम जो है उतार दिया है, तो ये होगा ही नहीं। मतलब कि आपका ऑप्शन सी जो है सही है, जो वाटर इमेज का जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऑप्शन सी वाला जो है आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है 15 नंबर आप देख लें यहाँ पर कि यहाँ पर मिरर इमेज बोला है, तो यह वाला जो भाग है इधर पलटेगा तो कैसा बनेगा, 15 नंबर जो है यह वाला भाग जो इधर पलटेगा, तो देखिए यह वाला जो साइन है मतलब ऐसे है, यह जो ऐसे है यह वाला इसे आ जाएगा। तो ऐसे इसको बना ले, ऐसे देखिए मैं आपको बनाकर दिखा दूँ, यह इसका इमेज ऐसे बनेगा, यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ये आ जाएगा ये। तो इस तरह का ऑप्शन आपको दिख रहा है कहीं पर,
ऑप्शन ए देखें गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी दिख रहा है सही हो गया, ऑप्शन सी या डी होगा ही नहीं। समझ गए, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न भी जो है आपका क्या है, मिरर इमेज ही है। अब मिरर इमेज हमको बनाना है तो ये देखिए, पहले मैं 4 बॉक्स बना दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 4 बॉक्स तो ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि यह जो है 6 बराबर है, यहाँ पर जो है देखें यहाँ पर डॉट डॉट में बराबर है, तो साइन चेंज हो जाएगा। मतलब ऊपर ये वाला सब में बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन साइन चेंज होगा, अपोजिट हो जाएगा। इसमें आप ऑप्शन में देखिए आपका कौन सा सही लग रहा है, तो ऑप्शन आप देखेंगे 3। देखिए कहने का अर्थ है कि यहाँ देखिए ऊपर भी मोटा है नीचे भी मोटा है, इसमें है तो ये चलेगा। लेकिन इधर देखिए साइड में क्या है, यहाँ पर 6 कर दिया है, इधर 6 तो नहीं है। यहाँ देखिए बिंदु बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पर 6 बिंदु कर दिया है, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखिए यहाँ और यहाँ, ये चारों में जो है क्या क्या किया है, पतला बिंदु किया है, जो कि नहीं होगा। मोटा बिंदु होना चाहिए, तो क्या किया है, ये पतला कर दिया है, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मोटा बिंदु किया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर साइड में जो है कम किया है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है आपका सही है। देखिए ऊपर भी मोटा नीचे भी मोटा, और दाएं बाएं में जो साइड छोटा बिंदु है वो समान रूप से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है ये भी मिरर इमेज है, तो देख ले यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पर जब मिरर लगेगा तो ये वाला ऑप्शन इधर चला जाएगा, मतलब इधर ट्रांसफर होगा, अपोजिट हो जाएगा, बदल जाएगा, जो साइड है वो बदल जाएगा, ये वाला जो है इधर चला आएगा। तो ऑप्शन में आप मिला ले, जब यह वाला है तो इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन में आपको केवल जो है ऑप्शन डी ही दिख रहा है, जो कि साइड चेंज किया हुआ है, बाकी नहीं दिख रहा है। ये वाला देखिए एकदम सेम टू सेम उतार दिया है, ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी देखे किया है, लेकिन इसमें जो है कट जो होना चाहिए, जो आपका ये वाला साइन होना चाहिए, ये नहीं दिया है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी जो है देखिए एक ही तरफ दोनों साइड दे दिया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। सही से आप देख ले, आपको समझ में आ जाएगी। देखिए ऑप्शन डी जो है आपको पूरी तरह से सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 18 नंबर। तो अगले प्रश्न जो है आपका ये क्या है, ये भी जो है आपका मिरर इमेज ही है, आप देख लें। तो ये भी जो है आप देखेंगे साइड को चेंज करना है आपको, तो इसमें जो है केवल एक चीज़ से आप कर सकते हैं, एरो को देखिए, एरो जो है इधर दिया हुआ है, तो जब हम मिरर लगाएंगे बगल में तो हमारा एरो क्या है, लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो हम लेफ्ट की तरफ एरो करते हैं, तो इस तरह का ऑप्शन आप चारों में मिला है। देखिए जब भी आप रीजनिंग बनाते हैं, जब आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज के जब प्रश्न आते हैं, तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन का जो प्रश्न होता है वह मतलब कठिन तो होता ही है, लेकिन आपको उसमें इलिमिनेट करना आना चाहिए। जब आप प्रश्न के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब जो उसका आंसर में आपका 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से जब आप इलिमिनेट करना सीख जाएंगे तो आपको केवल 1 या 2 में ही देखना पड़ेगा, चारों में तो नहीं देखना पड़ेगा ना। इसीलिए जो है इलिमिनेशन मेथड का प्रयोग ज़्यादा करेंगे ये ऐसे प्रश्न में, ताकि आपको आसानी से जो है आप सही आंसर को पकड़ सके। तो देखिए राइट की तरफ कहाँ कहाँ एरो दिख रहा है, वो भी जो है नीचे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर राइट की तरफ दिख रहा है, और यहाँ पर भी जो है राइट की तरफ दिख रहा है, लेकिन इसमें और इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गया। अब हमें इसमें जो है एरो मिल गए। अब मुझे देखना है कि यह जो डबल बिंदु है क्या दिख रहा है, डबल बिंदु भी जो है हमें दिख रहा है। अब यह वाला जो है ऊपर भाग दिख रहा है, देखिए यहाँ पर यह वाला है, तो यह जब हमारा पलटेगा तो यहाँ पर ऊपर भाग आया है, लेकिन यहाँ पर जो है नहीं आया, तो मतलब कि ऑप्शन ए भी जो है गलत है, और जो हमारा सही आंसर है क्या है, वो ऑप्शन सी है। आप सही से देखें, ऑप्शन आपका सी नजर आएगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको ऑप्शन सी नजर आते हुए दिखेगा। तो यह आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न भी देखें, यह भी मिरर इमेज है। यहाँ जो आपको पकड़ना है तो साइन से पकड़ ले। जैसे यह बॉक्स लिए, यह जो यहाँ पर है तो यह वाला इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया, यह कट्टम कुट्टम यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह का ऑप्शन में देखें किस किस में दिया है, ऊपर शून्य होना चाहिए, मतलब कि ऊपर ओ होना चाहिए, इसमें ऊपर नहीं है, तो यह दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी 2 ऑप्शन सी और डी में जो है ऊपर दिख रहा है। अब यहाँ पर हम चेयर की बात कर लेते हैं। तो देखिए चेयर जो है किस डायरेक्शन में है, हमारे इस डायरेक्शन में है, तो चेयर हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन नीचे देखिए यहाँ पर 2 एरो दिया है, नीचे 2 एरो दिया है ना, मतलब 2 पहिया दिया है। ऑप्शन डी में देखिए केवल 1 पहिया दिया है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा 2 पहिया है तो 2 पहिया चाहिए ना भाई, तो 2 पहिया चाहिए तो हमको 2 पहिया दीजिए। तो आपका ऑप्शन किस में मिलेगा, सी में मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर। आपका 21 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न आकृति आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो है आपको वाटर इमेज लगा हुआ है। तो जब भी वाटर इमेज लगा होता है तो ये साइन जो होता है बदल जाता है। जो यह वाला ऊपर वाले भाग होते हैं वह नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले भाग जो होते हैं ऊपर चला जाता है। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है पहले आप देख ले, उसके बाद मैं पूरा प्रयास करता हूँ बताने का। तो मैं आपको देखिए, जब भी यह पलटेगा, यह वाला जब नीचे इस तरह पलटेगा, तो यह जो आपका इमेज बनेगा, देखिए इस तरह का बनेगा। यह जब पलटेगा आपका, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका ये वाला हो जाएगा। देखिए यह वाला बिंदु को पकड़ेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यह वाला बिंदु नीचे चला जाएगा, और यह जो एरो होगा कैसे हो जाएगा,
यह जो एरो है इस तरह का, और जब ये नीचे पलटेगा तो यह जो है हमारा इस तरह का हो जाएगा। तो यह जब हमारा बनेगा तो इस तरह का फिगर बनेगा। देखिए, तो इस तरह का ऑप्शन आपको दिख रहा है कहीं पर? ऑप्शन बी देखिए आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बाकी सब गलत है। यह सब तो जो है मिरर इमेज बना दिया है, दो है ये एकदम सेम टू सेम उतार दिए, तो होगा ही नहीं। एलिमिनेट कीजिएगा तो आपको सही सही आंसर आ जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, प्रश्न आकृति दिया हुआ, ये जो है हमारा मिरर इमेज है, तो यह कैसा बनेगा? यह जो है ऐसा बनेगा हमारा। देखिए, यह जो है हमारा ऐसा बनेगा, एकदम सेम इस तरह का ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है? सीधे सीधे तौर पर ऑप्शन सी देखिए आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 23 नंबर प्रश्न जो है आपको मिरर इमेज लगा हुआ है। देखिए, मिरर इमेज कहने का अर्थ है कि ये वाला एरो से ही पकड़ना है आपको। ये वाला एरो इस तरह का है, तो जब ये पलटेगा तो हमारा किस तरह का हो जाएगा? तो जब यह इमेज जो है पलटेगा तो यह वाला क्या हो जाएगा? देखिए, ऐसे हो जाएगा, एक यह नीचे, एक बीच में, और एक यह नीचे। इस तरह का इमेज आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है? इसमें तो दिख नहीं रहा है, इसमें तो दिख नहीं रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसी में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो यह जो है देखिए लीडो गोटी वाला प्रश्न आ गया। इसमें देखना है मिरर इमेज क्या लगा है, मिरर इमेज लगा हुआ है। तो यह जब हम बनाएंगे तो यह वाला जो भाग है हमारा इधर आ जाएगा, यह वाला यहाँ आया, यह वाला जो भाग है हमारे यहाँ पर आया, यह बीच वाला यहाँ रह जाएगा। रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए आप मुझे। और ये वाला भाग कहाँ आ जाएगा? यह वाला भाग जो है हमारा जब ऐसे पलटेंगे तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर दो भाग। तो ऐसा फिगर आपको कहीं दिख रहा है? देखिए, तो ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? 24 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, और वो भी लास्ट प्रश्न है। तो 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, और ये हमारा सेट का जो है लास्ट प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न में जो है वाटर इमेज लगाया हुआ है। तो वाटर इमेज में जो हमारा यह रिक्टेंगल है इसी तरह रहेगा, और ट्रायंगल जो है हमारा बदल जाएगा। ट्रायंगल जो है हमारा इस तरह का होगा। इस तरह का होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इस तरह का फिगर आप देख ले कि कहाँ पर बना हुआ है। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, दोनों बाहर ट्रायंगल कर दिया है, कभी नहीं होगा। और यह सेम टू सेम है तो ये भी नहीं होगा। 25 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। देख लिए एलिमिनेट करने का तरीका। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका कभी भी मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेटेड जो है प्रश्न को बनाएंगे तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन के प्रश्न को एलिमिनेट कर ले। जो आपका ऑप्शन दिया है उसको एलिमिनेट कर ले, उसके बाद आपको आंसर मतलब एक दो मिलेगा, उसी में आप एलिमिनेट करके लिख देंगे। कि प्रश्न आकृति आपको दिख रहा है, यहाँ पर ए बी जो है यह ए, और यहाँ पर जो बी है यहाँ पर मिरर लगा हुआ है। जब यहाँ पर हम मिरर लगाएंगे राइट साइड तो यह जो आकृति है किस तरह का आकृति बनेगा? ऑप्शन आप देख सकते हैं ए बी सी और डी आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जब यह आकृति है ऑप्शन के अनुसार आप चेक करेंगे। पहला ऑप्शन क्या ये सही लग रहा है? यह तो यहाँ पर टेढ़ा है, अगर यह इधर जाकर ऐसे बनेगा तो यह तो इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा ना, कुछ इस तरह का यह बनेगा। देखिए, इस तरह का यह बनेगा। तो इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, ऑप्शन 2 नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि यह क्या किया है? यह तो जो है आपका वाटर इमेज बना दिया है, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी नंबर जो है सीधा कर दिया है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, यह आपका सही उत्तर है। तो प्रश्न 1 जो है आपको समझ में आया। जो यहाँ पर ए बी लगाया हुआ है मिरर, यहाँ पर बी और यहाँ पर ये जो है मिरर लगा है, जब ये पलटेगा तो कुछ इस तरह का फिगर तो नहीं बनेगा, इसी तरह का ना फिगर बनेगा। मान ली कि यह जो फिगर है हमारा इस तरह का बनेगा। मान ली कि यहाँ जो हम किए थे यही जो है आपका फिगर बनेगा। यह जो फिगर देख रहे हैं इसी तरह का ना फिगर बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मतलब यह जो पाई एरो था इधर था, तो जब इधर आएगा तो यह इधर हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो सेकंड प्रश्न जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ भी जो है ए और बी में जो है यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, और इसको जो है हम इधर पलटेंगे तो किस तरह का जो है फिगर बनेगा। तो देखिए, इस तरह के फिगर को बनाने के लिए आपको लेंदी नहीं करना है, बल्कि आपको बड़ी बारीकी से जो है किसी एक बिंदु को पकड़ लेना है। हम ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, मान लें कि यह वाला जो हमारे यहाँ, मान लें कि स्क्वायर एक लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पर एक स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो यह स्क्वायर को हम देखेंगे कि यह स्क्वायर जो है इधर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। तो फिगर जब पलटेगा तो किधर लगेगा? इस साइड आ जाएगा, मतलब कि लेफ्ट साइड आ जाएगा। राइट साइड है तो लेफ्ट आएगा। तो देखिए, किस किस में लेफ्ट है पहले देख ले। इसमें लेफ्ट है, इसको छोड़ दें। इसमें राइट है तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। इसमें क्या है? इसमें भी राइट है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए ये क्या हो गया? ये भी आपका क्या है? ये तो आपका नीचे आ गया, तो ये तो होगा ही नहीं। तो 3 एलिमिनेट हो गए। अब इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एक चीज़ से जो है आपने पकड़ा और आपको आंसर आ जाएगा। इस तरह का फिगर बनेगा। इसमें कैसे बनेगा? इसमें जो फिगर बनेगा वो आपका इस तरह का बनेगा, जो कि यहाँ पर आएगा,
ये एक सर्कल और नीचे आकर जो है आपका 2 इस तरह का जो है आपका यहाँ पर फिगर बनता हुआ नज़र आ रहा है। जब आप मिरर इमेजेस का बनाएंगे तो आप जो है इस तरह का फिगर बनाएंगे। किस तरह का? इस तरह बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आना चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द जो है आंसर पकड़ ले। समझ गए? अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न भी जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ भी मिरर जो है आपको ए बी में लगा हुआ है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी मिरर लगा हुआ है। अब ये चीज़ें जो है इधर पलटेगी तो किस तरह का फिगर बनेगा? हमें जो है फिर वही दिमाग लगाना है, किसी एक चीज़ों को जो है पकड़ना है। तो यह जो फिगर ऐसे पलटेगा तो यहाँ कैसे बनेगा हम देखते हैं। तो देखिए आप इसमें किस चीज़ को पकड़ेंगे? सबसे पहले इस एरो को देखिए, यहाँ पर एरो को देखिए, यह जो है इस तरह का डाउन है ना, डाउन। और जब यह इधर आएगा तो यह एरो कहाँ आ जाएगा? यह एरो जो है आपका यहाँ पर आएगा, इधर आ जाएगा। मान लें कि अभी ये क्या है, राइट साइड है, तो इधर आएगा तो लेफ्ट साइड आ जाएगा। जब पलटेगा तो लेफ्ट साइड मैंने बना दिया। मान लें कि मैं एक बॉक्स भी यहाँ लगा दिया इस तरह का। इधर जो ये वाला है यहाँ आएगा तो ऐसे बनेगा ना, बनेगा। अब देखिए कि लेफ्ट साइड जो है एरो किस किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन को देखिए, यहाँ तो लेफ्ट साइड एरो है लेकिन हमारा एरो देखिए एकदम सीधा है, 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर देखिए 45 डिग्री दिख रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा को देखिए, यह भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए, तीसरा ऑप्शन में तो है ही नहीं, एरो है नहीं ना, है तो ये भी नहीं होगा। मतलब कि आपको ऑप्शन आकर निकल गया ना। देखिए शॉर्ट तरीका है आपको किसी भी प्रश्न को आसानी से और सही उत्तर लाने का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मैंने ज़्यादा फिगर देखा भी नहीं, ऊपर क्या है नीचे क्या है उसको मन देखिए। अब इसका ऑप्शन मिला ले तो आपको मिल जाएगा। ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि देखिए एरो हम एक चीज़ को पकड़ेंगे, सभी चीज़ों को पकड़ेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, समय लगेगा बहुत ज़्यादा। इसलिए जो है बड़ी दिमाग लगाकर जो है इसको आसानी से आपको सॉल्व कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ भी जो है पी और क्यू पर जो है मिरर लगा हुआ है। अब जो है इसको हम पलटेंगे इधर तो किस तरह का फिगर बनेगा? अब देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर यह क्या है, देखिए यहाँ पर जो इस तरह का हमारा जो फिगर बना हुआ है, यहाँ पर गोल है, फिर यहाँ पर जो एक ऊपर छोटा सा स्क्वायर ले ली, इसको इस तरह का है। जब हम इसको पलटते हैं तो यह जो हमारा यह राइट साइड जो स्क्वायर है यह किधर आ जाएगा? लेफ्ट साइड आ जाएगा। मतलब कि यह जो है हमारे यहाँ पर आ जाएगा ना यहाँ पर। फिर यह जो है इस तरह का जो है मुड़ते हुए आ जाएगा अप्रॉक्स। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यह जो हमारा मतलब छोटा सा जो स्क्वायर है इधर आ जाएगा ना, यह वाला स्क्वायर जो यहाँ पर बुंदा पर है। और यह जो हमारा ये जो जीरो है यह इधर आ जाएगा ना, इस तरह का आएगा कि नहीं आएगा? यह मान लें कि लेफ्ट में है तो जब इधर पलटेगा तो ये राइट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो अब देखिए कि लेफ्ट में जो है यह जीरो कहाँ पर है, मतलब कि ये सर्कल कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है लेफ्ट में। पहला ऑप्शन देखिए कहाँ दिख रहा है, एकदम राइट है, यहाँ भी राइट है, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा लेफ्ट में दिख रहा है, छोड़ दिया अभी। तीसरा कहाँ दिख रहा है? ये लेफ्ट में दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर फिगर कुछ और है, यहाँ पर फिगर कुछ और हो गया, नहीं होगा। चौथा देखें तो यहाँ देखिए ऊपर दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। मतलब कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका तो आपका ऑप्शन दिख ही गया ना, क्या हो गया? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। देखिए कितना एकदम सिंपल तरीके से जो है आप बना पा रहे हैं। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको किसी एक चीज़ को पकड़ना है और उसी चीज़ को जो है फॉलो करते हुए रूल को आगे बढ़ जाना, आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या किया है कि यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड जो है आपका मिरर लगा दिया है। मतलब कि यह फिगर जो है इस तरह का होगा, इधर पलटेगा, यह फिगर जो है इधर पलटेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट साइड जो है आपका एक ट्रेंगल है ना, यह ट्रेंगल इस तरह का, देखिए यह वाला ट्रेंगल है यहाँ पर। तो यह जो फिगर जो इधर पलटेगा तो हमारा इस तरह का ट्रेंगल बनेगा ना, इस तरह का ट्रेंगल। अब इसी चीज़ को जो है पकड़े, कहाँ कहाँ आपको जो है इस तरह का ट्रेंगल दिख रहा है। देखिए पहला ऑप्शन में दिख रहा है क्या? पहला मेरा यहाँ भी राइट है और यहाँ भी राइट है, तो ये तो होगा नहीं होगा। दूसरा देखिए यहाँ भी राइट में ही ट्रेंगल दे दिया है, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए लेफ्ट दिया है, यह देखिए ट्रेंगल आपको यहाँ पर नजर आता दिखेगा, दिया हुआ है, हम छोड़ देंगे। चौथा देखिए यहाँ भी जो है हमारा क्या दिया है? लेफ्ट में दिया है। मतलब कि हमारा दो ऑप्शन जो है इलिमिनेट हो गया। अब 2 बाकी रह गया, तो 2 में से क्या होगा उसको देखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कि जो है हमारा लेफ्ट में, मतलब कि यहाँ पर राइट में ही जो हमारा क्या दिया है? कटम कुटम दे दिया है। यह देखिए यहाँ भी हमारा राइट में ही दे दिया, ये तो यहाँ नहीं होगा। जब ये पलटेगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, इस तरह का कुछ बनेगा ना। देखिए इस तरह का आपका बनेगा, यह इस तरह का बनेगा। तो यह वाला ऑप्शन जो है आप ऑप्शन डी को देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए यहाँ तो ये राइट में है, मतलब राइट में, यहाँ भी राइट कर दिया, यहाँ तो लेफ्ट में ना है। जब ये पलटा तो यह एरो जो है, देखिए एरो को पकड़ेंगे, ये वाला एरो को पकड़िए तो यह एरो जो है इस तरह का है। तो यह एरो जब इधर पलटेगा तो इस तरह का होगा ना। लेकिन यहाँ भी देखिए वो एरो क्या है, यहाँ भी देखिए आप यह वाला एरो क्या है कि आपको नज़र आता दिखेगा यहाँ पर, ये भी जो है आपका क्या है? इधर ही है कि नहीं है?
ये भी आपका एरो जो है इसी तरह है, तो इसका आंसर यहाँ नहीं होगा। समझ गया, ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर जो है एमएन में जो है आपका लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, मिरर लगा हुआ है, ये मिरर लगा हुआ है। अब जो है ये पलटना है। तो देखिए यहाँ पर यह जो हमारा इसको एलिमिनेट करने का सबसे तरीका मैं बता दूं कि देखिए ऊपर कितने हैं, यह देखिए एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है ना, दो ट्रायंगल, नीचे आपका एक ट्रायंगल है। तो जब ये पलटेगा इधर तो कैसा बनेगा, ऐसा पलटेगा, मान कि इधर आ गया तो इस तरह से कुछ बनेगा, इस तरह से जो है आपका कुछ बनेगा, बनेगा ना, थोड़ा तिरछा और बनेगा, मान लीजिए इस तरह का। तो आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, मान लीजिए कि नीचे जो है एक है, तो नीचे देखिए आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ ऊपर एक दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। नीचे दो दिख रहा है, ऊपर ना हमें दिखना चाहिए दो, ऊपर कहाँ कहाँ दो दिख रहा है वहाँ देख लीजिए। तो पहला ऑप्शन में ऊपर एक दिख रहा है, नहीं होगा। दूसरा में ऊपर भी एक दिख रहा है, नहीं होगा। तीसरा में ऊपर आपको दो दिख रहा है, दो दिख रहा है, लेकिन देखिए उसको घुमाने का तरीका को देख लीजिए, दोनों के एकदम बराबर बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पर दोनों जो है आपका बराबर है, लेकिन एक यहाँ पर छोटा एक बड़ा कर दिया ना, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका जो है इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, समझ में आ रहा होगा आपको प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, यह आपका आ गया नंबर अल्फाबेट वाले प्रश्न आ गए। यहाँ पर जो है आपको लेफ्ट साइड जो है मिरर लगा हुआ है, यह जो है किस तरह, जब यह इधर पलटेगा तो किस तरह का जो है फिगर बनेगा। तो आपने मिरर इमेज अगर पढ़ा होगा तो आपको हर मतलब जो अल्फाबेट होता है उसका मिरर क्या होता है, तो आई का जो मिरर होता है आई ही होता है, याद रखिएगा। आई जो आपका है ना, इसका मिरर आई ही होता है, आई हो गया। जब के जो है इधर आ जाएगा तो के आपका जो है वह क्या होगा कि आपका जो के है वो इस तरह का बनेगा, के जो है इस तरह का बनेगा, या एल जो है इस तरह का बनेगा। देखिए एल इस तरह का बनेगा, ए जो है एकदम सेम रहता है, ए का कोई चेंज नहीं होता है, ए उसी तरह रह जाता है। और जे जो है देखिए जे इस तरह है, एक वर्ड को आप पकड़ कर जान सकते हैं। जे यहाँ पर इस तरह है, तो जे कैसे बनेगा, जब उधर पलटेगा तो जे जो है हमारा इस तरह हो जाएगा, किस तरह, इस तरह। अब एक ही वर्ड से देख ले, जे देखिए यहाँ पर देखिए जे कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जे आ जाएगा लास्ट में। ये भी बात याद रखना है कि जे जो है लास्ट में आ जाएगा, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला एंडिंग पॉइंट। तो जे देखिए लास्ट में किस किस में है, ए वाले में जे नहीं है तो इसका आंसर होगा नहीं। दूसरा में देखिए जे जो है यहाँ भी सीधा है और यहाँ भी सीधा है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए जे उल्टा, मतलब कि दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ मान लीजिए कि मैं जे यहाँ लिखता हूँ, तो देखिए अब हम पकड़ेंगे, देखिए ऑप्शन सी होगा क्या, देखिए तो यहाँ पर जे हो गया, नहीं सॉरी, जे तो हमारा ऐसे ना होगा, जे तो हमारा सीधा है तो उल्टा ना हो जाएगा, यहाँ पर जे इस तरह होगा। तो यहाँ जे मिल गया, ए भी मिल गया, एल मिला नहीं, एल नहीं मिला। देखिए एल जो देखिए यहाँ पर एल जो है सीधा लिख दिया है ऑप्शन ई वाला में देखिए, लेकिन यहाँ देखिए एल जो है आपका उल्टा है और यहाँ भी हमारा उल्टा एल आया है, मतलब कि एल सीधा नहीं होगा, क्योंकि उल्टा पलटेगा तो एल भी पलट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी जो है आपका महत्वपूर्ण है, ये आपका वाटर इमेज से रिलेटेड है। तो वाटर इमेज में जो होता है, मिरर इमेज में हम साइड से पलटते हैं और वाटर इमेज में जो है ऊपर से नीचे कर देते हैं, मतलब कि ऊपर वाला पोर्शन जो है नीचे आ जाएगा और नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। तो देखिए जब हम इसको नीचे लाएंगे, जब हम इसको इधर से ऐसे पलट देंगे तो कैसा बनेगा, यह तो हमारा बॉक्स ही रहेगा, बॉक्स रहेगा ना। एम जो है हमारा इस तरह का बनेगा, डब्ल्यू बन जाएगा, और डब्ल्यू जो है हमारा एम बन जाएगा छोटा सा इस तरह। तो इस तरह का फिगर आपको ऑप्शन में देखिए कहाँ मिल रहा है, पहला ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। दूसरा दोनों सेम सेम है, नहीं दिख रहा है। तीसरा उल्टा दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, 4 नंबर। समझ गए, बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपको यहाँ प्रश्न दिख रहा होगा, देखिए प्रश्न आकृति आपको दिख रहा है, यह जो आपका मिरर लगा हुआ है, एक्स वाई देख रहे हैं, मिरर लगा हुआ है। तो टी का जो है जब हम इसको ऐसे पलटेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, टी ए तो रहेगा ना, टी का इमेज जो होता है टी ए रह जाता है। तो इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, देख लीजिए ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसका आंसर यही होगा, बाकी ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है। समझ गए, जब हम इसको इधर पलटेंगे, ये वाला को पलटेंगे, टी को पलटेंगे टी ए होगा, ए को भी जब हम पलटते हैं ना तो ए होता है, याद रखिएगा। एल को जब पलटेंगे तो तब चेंज होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए ये प्रश्न आकृति आपको दिखा, यहाँ पर आपको उससे उत्तर आकृति ढूंढना है। इसको जो है हमको इधर पलटना है, मिरर इमेजर है तो इधर पलटेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको ये पंखुड़ी दिख रहा है और यहाँ मुड़ा हुआ दिखिएगा। यहाँ देखिए एक सर्कल, इस सर्कल दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको देखिए, ध्यान में कलर चेंज करके बता दूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यह देखिए यहाँ पर सर्कल दिख रहा है और यहाँ पर एक मुड़ा हुआ पंखुड़ी दिख रहा है, मतलब कि दोनों तरफ यहाँ पर एक सटा हुआ पंखुड़ी, एक तरफ मुड़ा हुआ, दोनों तरफ दो दो पंखुड़ी दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए कि ऑप्शन में दो दो पंखुड़ी कहाँ कहाँ है, इसी चीज़ से जो आप पकड़ सकते हैं। आपको उतना नहीं देखना है, एक चीज़ को पकड़ लिए मतलब बन गया आपका क्वेश्चन। यहाँ देखिए एक पंखुड़ी
दो पंखुड़ी तीन पंखुड़ी, तो क्या ये होगा? सब जगह तो दो दो पंखुड़ी, तो दो ही पंखुड़ी होना चाहिए, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा देखिए, यहाँ पर एक पंखुड़ी दो पंखुड़ी, एक पंखुड़ी दो पंखुड़ी, इसको छोड़ देंगे। एक पंखुड़ी दो पंखुड़ी, एक पंखुड़ी दो पंखुड़ी, इसको भी छोड़ देंगे। एक पंखुड़ी दो पंखुड़ी तीन पंखुड़ी, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ देखिए कि हमारा जो है सबसे बड़ा वाला जो पंखुड़ी है, देखिए ये सबसे बड़ा वाला जो पंखुड़ी ऐसे मुड़ा हुआ है, उस पर हमारा जो ये शून्य नहीं है, मतलब ये गोल नहीं है, बल्कि छोटा वाला पंखुड़ी के पास है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मतलब कि ऑप्शन बी आपका हो जाएगा इसका सही। जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे ना, तो अब इस तरह का फिगर बनेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब हम इसके अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं सेट के। देखिए यह प्रश्न जो है आपको यहाँ पर आकृति जो है एम एन में लगा हुआ है, एम एन मतलब कि नीचे लगा हुआ है यहाँ पर, और ये आपका क्या हो गया? वाटर इमेज हो गया। जब हमको नीचे की तरफ पलटेंगे तो हमारा यह जो होगा ऊपर की पोर्शन क्या हो जाएगा? इस तरह का बनेगा ना। देखिए इस तरह का हमारा कुछ बनेगा। ऊपर वाला पोर्शन जो है हमारा, मैं बनाकर सही से दिखा दूँ। देखिए यह तो आपका रहेगा ही, ये पूरी तरह से चिपक जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी चिपकेगा, और लास्ट में जो है ये गोला है इस तरह का बन जाएगा। देखिए यह जो है मतलब पलट जाएगा नीचे की तरफ, तो पलटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये, और यहाँ पर मान लें कि सर्कल टाइप का ऐसे कर ले, ये इस तरह का फिगर बनेगा। ये देखिए, तो इस तरह का फिगर आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ देखिए सीधा है, यहाँ पर क्या है? ये क्या आपको क्या किया है? मिरर इमेज अगर यहाँ लगा तो तब नहीं ये आंसर होता, तो ये तो होगा नहीं। यह देखिए यहाँ इसको पलटेंगे तो क्या है? यह लेफ्ट है, मान लें कि लेफ्ट है, तो राइट कैसे आ गई? ये भी नहीं होगा, ये राइट है, इसको छोड़ दें। अभी सी नंबर ऑप्शन हमें सही लग रहा है, डी वाले तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया? प्रश्न आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, और यहाँ पर जो है आपका दाईं ओर जो है मिरर लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर जो है आपका मिरर लगा हुआ है, तो आपको जो है बताना है कि इसका मिरर इमेज फिगर कौन सा होगा। तो आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन को आप देखते चलेंगे। पहला ऑप्शन देख रहे हैं तो मिरर इमेज तो है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे एरो जो यहाँ पर है क्या है? सटा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा क्या एरो है? अलग है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर सटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि बीच में जो ई का जो ये मतलब बीच में जो ई वाला ये लिखा हुआ है, ई वाला, तो यहाँ पर छोटा है और यहाँ पर बड़ा है, तो ये तो होगा नहीं। अब ये देखिए 3 नंबर जो है आपका होगा, 3 नंबर जो है इसका सही मिरर इमेज होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बीच में भी बराबर है और नीचे भी जो है सटा हुआ है और ऊपर भी जो है, यहाँ देखिए तो अपोजिट है, तो ये होगा नहीं। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका सही जो है इसका मिरर इमेज होगा। एक बार और सही से चेक कर ले आप। देखिए यह जो प्रश्न है यहाँ पर आपको जो है इमेज लगा हुआ है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? ये नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये एरो है ये बड़ा है, यहाँ पर छोटा है, देख नहीं रहे? तो ये नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बीच में जो है ये क्या है? छोटा है, लेकिन यहाँ पर बीच में बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर तो अपोजिट हो गया है, तो ये तो होगा ही नहीं। समझ गए? तो ऑप्शन इसका 3 नंबर सही है। अगले प्रश्न को देखिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ भी जो है वही है। आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें जो है आपको बताना है कि यहाँ पर मिरर इमेज लगा हुआ है, दाईं ओर मिरर इमेज लगा हुआ है, तो इसका क्या बनेगा फिगर? तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो दाईं ओर लगा हुआ है मिरर इमेज, तो इसका जो फिगर बनेगा ना, ये जो एरो यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह का है, यहाँ पर, तो ये पलट कर किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, एरो आ जाएगा ना। तो ये वाला एरो हमारा आ गया। अभी मैं थोड़ा इसको रब कर दूँ तब समझ में आएगा। ये देखिए ये वाला तो एरो हमारा आ गया ना इधर। अब हम क्या कर सकते हैं कि ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि आपको जो है यह 2 चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाई देगी। कौन सा? एक यहाँ पर जो है इस तरह का जो नीचे यहाँ पर एरो दिख रहा है ये वाला, इससे भी आप पकड़ सकते हैं। इधर है तो हमारा किधर आ जाएगा? इस टाइप का आ जाएगा, मतलब मान लें अप्रॉक्स इधर आएगा ना, ये डबल एरो टाइप का। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा है, तो ये होगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए अपोजिट है, लेकिन हमारा एरो जो है यहाँ ना होकर बल्कि यहाँ होना चाहिए, इधर ना होना चाहिए, भी नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन देखिए, तो ये वाला आप ध्यान से देख रहे हैं कि एरो भी है, लेकिन आपका जो यह जो मुड़ा हुआ है ना, ये वाला यहाँ पर मुड़ा हुआ ऊपर देखिए कटिंग मार्क है, जबकि यहाँ पर कटिंग मार्क नहीं है। समझ गए? तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये देखिए, समझ रहे हैं? ये वाला ऑप्शन देखिए आपको एकदम सही दिखता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन 4 नंबर। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा। थोड़ा सा जो है देख रहे हैं यहाँ पर एकदम ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो आपको ये सटीक दिखेगा। बाकी आपको ये 3 नंबर भी सही दिख रहा है, लेकिन 3 नंबर नहीं होगा, बल्कि आपका ऑप्शन जो है 4 नंबर होगा। यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बल्कि यहाँ डिस्टेंस थोड़ा कम है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 4 नंबर होगा। ध्यान से देख ले, एक बार और समझा दो इसको। ये वाला एरो इधर है तो इधर आएगा, तो इधर आ जाएगा। यहाँ पर मिरर लगा हुआ है तो
समझ गए। तो यहाँ पर इधर ही है सेम सेम, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ भी सेम सेम हो गया, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अपोजिट दिया हुआ है, पलटा है, लेकिन यहाँ पर ये भी पलटा है, ये भी पलटा, समझ गए। लेकिन यहाँ पर जो है ऊपर जो एरो दिख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट यहीं पर है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन आपका 4 नंबर हो रहा है, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न ये है कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है और यहाँ पर भी जो है आपका यहाँ पर आपका मिरर इमेज लगा हुआ है। बताएं कि इसका क्या होगा। यहाँ पर आपको दाईं तरफ मिरर इमेज लगा हुआ है, आपको बताना है कि इसका फिगर क्या बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए, आप बताएं कि क्या बनेगा जी। तो अब देखिए पहला क्या है, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा देखिए, दूसरा सेम सेम दे दिया यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए पलटा है। चौथा तो होगा ही नहीं, मतलब कि ऑप्शन 3 नंबर जो है इसका सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर मिरर लगाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा इस तरह का, और ये हमारा जो फिगर इस अंदर बनेगा यह इस तरह का बनेगा, समझ गए, इस तरह का ऐसे ऐसे बनेगा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 3 नंबर होगा। ध्यानपूर्वक इसको एक बार और समझ ले। ये तो अपोजिट हो गया है, तो ये होगा ही नहीं। हमारा यह फिगर जो है इस तरह से बना हुआ है, इधर से है, तो यह हमारा फिगर इस तरह से न बनेगा, तो ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि सेम सेम हो गया, ये देखिए। और तीसरा नंबर हमारा आंसर है। चौथा नंबर तो ऐसे ही नहीं होगा, ये तो आपका एंगल पर मुड़ रहा है, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न ये रहा कि यहाँ पर भी जो है आपका मिरर यहाँ लगा हुआ है और आपको बताना है कि इसका क्या बनेगा। तो इसको देखिए पकड़ने का तरीका क्या है। आप देखिए ये वाला एरो यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला आपको जो है यहाँ पर कर्व दिख रहा होगा, और ये बीच से है और यहाँ पर एक दिख रहा है। तो ये वाला जो यहाँ पर है तो पलटेगा इधर, तो यहाँ पर ना चला आएगा, इसी से पकड़िए। तो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, देखिए आपको यहाँ पर और यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन 2 में दिख रहा है, बाकी ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 देखिए एलिमिनेट कर दिया आप। क्यों कर दिए? क्योंकि आपका जो है जिस डायरेक्शन में फिगर है उसी डायरेक्शन में इसमें भी दिया है, तो ये दो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हम क्या पकड़ेंगे, एरो को पकड़ेंगे। तो एरो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ देखिए नीचे जा रहा है, तो ये होगा नहीं, मतलब कि ऑप्शन 2 नंबर जो है हमारा सही उत्तर है इसका, समझ गए। एकदम प्यार से समझा रहे हैं क्योंकि तो समझना आसानी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ लेंगे, और 10 प्रश्न का आपका ये सेट है, कर लेंगे, और आपको एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आएंगे, किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, और यहाँ पर भी जो है आपको मिरर इमेज जो है दाईं तरफ ही लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। अब जो है इसका बताना है कि इमेज क्या बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर है, समझ गए। तो देखिए बताएं क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या कि यह जो है हमारा ऊपर है ना, ये वाला जो हमारा स्लाइड जो ट्रायंगल है ऊपर, ये ऊपर है, तो हमारे नीचे तो नहीं होना चाहिए। तो देखिए कि ऊपर कहाँ कहाँ है, तो ऑप्शन ए में ऊपर दिख रहा है, ऑप्शन 2 में भी, और ऑप्शन 3 में भी, ऑप्शन 4 में तो दिख ही नहीं रहा है। तो ये एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हम देखेंगे कि यह जो हमारा 5 है, पकड़ने का तरीका जो है, ये अंदर जो आपका भाग है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसी से पकड़ा जाएगा, समझ गए। ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है इसी से आप जो है इसको पकड़ सकते हैं। कैसे? ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपका हो गया, और यहाँ पर जो हमारा 5 जो है ऐसे है, तो जब हम क्या बोलेंगे, जब हमारा यह 5 जो है इस तरह से है, ये कट गया, तो यह 5 जो है जब पलटेगा इधर, तो यह 5 हमारा कैसा आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आएगा कि इस तरह से आएगा, बताएं मुझे। देखिए एक यहाँ पर जो है अपोजिट 5 दे दिया है, ये तो जो देखिए ये जो 5 दिया है ना, इसका क्या दिया है, वाटर इमेज, तो ये भी नहीं होगा, समझ गए। 2 ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब 5 को ही पकड़ना है, आपका आंसर जो है सटीक आ जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो जो हमारा 5 होगा ना, वो हमारा ये वाला होगा, समझ गए, ये वाला, क्योंकि ये तो सही है, और ये हमारा वाटर इमेज है, यही हमारा मिरर इमेज है। तो इस तरह का 5 आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए दोनों में दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा जी जो है, यहाँ पर जी है, यहाँ भी जी है, वाई जो है यहाँ भी वाई है, वहीं भी जी है। यहाँ पर एन जो है, एन में अंतर दिख रहा है कि नहीं, एन में भी अंतर आपको नहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, दिख रहा है क्या एन में अंतर, देखिए एन में आपको अंतर दिख रहा है। कैसे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए जो एन लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए जो एन लिखा है, यहाँ पर एन जो है 2 तरफ से मोटा है। यहाँ पर देखिएगा ये वाला एन जो है 2 तरफ से जो है आपका मोटा दिख रहा है ना। जैसे मैं आपको दिखा दूं इसको कट करके, देखिए ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया था ऑप्शन। अब ये वाला जो 2 ऑप्शन था, एक ये वाला और एक ये वाला, ये प्रश्न का, तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 और जी और वाई जो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो आपका एन देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन जो है आपका थोड़ा मोटा दिख रहा है, यहाँ पर आपको पतला दिख रहा है। तो यहाँ भी जो हमारा पतला है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन 2 जो है इसका सही हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एन लिखा है ना, थोड़ा मोटा लिखा है, ये देखिए यहाँ पर एन ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से कर अब तब जो एक पतला लिया गया है, और यहाँ पर जो एन है एक ऐसे
और ये बीच वाला सिर्फ मोटा है और ये पतला है। यहाँ भी देखिए सिर्फ बीच वाला मोटा है, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है। यहाँ देखिए मिरर लगा हुआ है। अब मुझे बताइए कि क्या होगा। तो देखिए एक एरो जो है इस तरह का है, ये वाला एरो, और एक एरो जो है इस तरह का है। यहाँ पर जो है आपका सर्कल दिया है। तो जैसे ये एरो पलटेगा इधर मान लीजिए, तो ये एरो हमारा इस तरह का हो जाएगा, समझ गए। और ये जो हमारा सर्कल होगा यहाँ आएगा ना, और यह एरो इधर है तो ये वाला एरो इधर हो जाएगा, बीच में जो है इसी तरह का रहेगा, समझ गए। इस तरह का आपको फिगर कहाँ दिख रहा है, देखिए तो इस तरह से फिगर आपको दिख रहा होगा। बताएं इसका आंसर क्या होगा। अब ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए और बताएं कि इसका आंसर जो है क्या होगा। देखिए तो इस तरह से फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए देखिए मिल रहा है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन 2 तो एकदम सेम है तो नहीं होगा। ऑप्शन 3 में भी जो देखिए एरो इधर ही कर दिया है, और यहाँ एरो जो है सेम एरो कर दिया है, ये भी एरो सेम और ये भी एरो सेम, ये तो अपोजिट होना चाहिए ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, समझ गए। यहाँ ध्यान से देखिए, यह एरो जो है हमारा इस तरह का है फिर क्वेश्चन में, और ये जो है हमारे यहाँ पर है। तो जब ये पलटेगा, ये ऊपर ले तो देखिए जब ये पलटेगा तो ये एरो तो एकदम सेम ही रहेगा ऊपर वाला, और ये जो हमारा इधर था ये इधर था, ये वाला जो हमारा इधर आ जाएगा, और यह जो हमारा इधर था यह वाला इधर आ जाएगा। जो बुंदा हमारे यहाँ था तो ये बुंदा यहाँ आ जाएगा ना यहाँ पे बुंदा। तो इस तरह का फिगर आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, बाकी सब आपका रॉन्ग है, समझ गए। बाकी सब आपका रॉन्ग है किसी न किसी कारणवश। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मिरर आपको लगा हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर नंबर आपको जो है बताना है, ये जब ऐसे पलटेगा तो क्या बनेगा। तो ध्यानपूर्वक देखिए, जब ये पलटेगा ना तो आपका ये 4 ऐसे बन जाएगा, और जो 3 है ना वो आपका जो है इस तरह से बनेगा, और 2 जो है आपका इस तरह का बनेगा, समझ गए। तो इस तरह से आपको फिगर कहीं पर दिख रहा होगा, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो समझ गए। इसका आंसर जो है यही आपको जो है ध्यानपूर्वक नजर आते हुआ दिखेगा। ऑप्शन नंबर 3 देखें, आपको सही उत्तर जो है नजर आता हुआ दिखेगा, समझ गए। बाकी सब देखिए ये सीधा सीधा है। ये क्या किया है कि वाटर इमेज कर दिया, ये होगा नहीं। ये भी जो है वाटर इमेज करके तब पलटा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 नंबर जो है सही उत्तर है, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिख रहे हैं, और यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, इस तरह से जो है बना हुआ है, समझ गए। ध्यान से देखिएगा तो जो है आसानी से जो है क्वेश्चन को कर लीजिएगा। यहाँ जो है इस तरह का फिगर बना हुआ है, और यहाँ पर जो है आपका इस तरह का बना हुआ है, समझ गए। ये देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये स्केच जो है सही से नहीं चल रहा है, फिर भी जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम सही से बताने का। यहाँ देखिए ये हो गया, और यहाँ पर आपका एक ट्रेंगल नजर आ रहा है, समझ गए। तो अब देखिएगा जो यह फिगर है पकड़ने का तरीका देखिए, जो क्रॉस है आपका यहाँ पर है ये वाला क्रॉस, तो जब इधर आएगा तो ये क्रॉस इधर आ जाएगा। तो देखिए इधर कहाँ कहाँ है, इधर आपको कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, ये देखिएगा। ये पलटेगा तो इधर आएगा ना, ये पलटेगा तो ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला आपका जो है इसका आंसर ऑप्शन 1 नहीं तो 2, जो आपका 1 और 2 और 3 जो है इसी में से जो है कोई होने वाला है, समझ गए कैसे। ये देखिए ये तो एकदम से ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ ऊपर एरो लगा दिया है, ये नहीं होगा। ऊपर तो एरो नहीं है इस तरह का, यहाँ देखिए ठीक लगा हुआ है, लेकिन ये क्या किया ना, पलटा ही नहीं है। ये जो है पलटा ही नहीं है, एक को पलटा एक को नहीं। ये 2 नंबर जो है पलटा ही नहीं है। 2 नंबर इधर था तो ये वाला इधर आना चाहिए, नहीं ये वाला, और ये वाला एरो इधर जाना चाहिए, तो दोनों सेम है, ये नहीं होगा। देखिए ये तो ऐसे ही नहीं होगा 4 नंबर, क्योंकि अपोजिट दिख रहा है। ये 3 नंबर जो है हमारा सही उत्तर है, समझ गए। 3 नंबर है, देखिए यहाँ पर आपको सही आंसर दिखता हुआ नजर आएगा। जब इसको आप पलटिएगा तो 3 नंबर जो है आपका सही उत्तर है, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर आ गया, दी गई आकृति में जो है सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए। यहाँ पर जो है आपका दर्पण लगा हुआ है, और ये जब पलटेगा तो कहाँ दर्पण बनेगा, बताएं मुझे। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 नंबर है। तो ध्यान से देखिएगा, तो इस तरह का जो आपका फिगर है, और जो आपका एरो जो है ये वाला है, तो ये जो पलटेगा तो किधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा यहाँ पर, और ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में तो दिख ही नहीं रहा है, ऑप्शन 2 भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन 3 दिख रहा है, ऑप्शन 4 नहीं दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ये देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, बताएं इसका क्या होगा। यहाँ जो है आपको बाएं और जो है मिरर लगा दिया है, और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि इस तरह से आया हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है WIN, इसी से आप पकड़ लीजिएगा। पहले देख ले कि कहाँ कहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा कि जब यह इधर पलटेगा ना ये वाला, तो किस तरह से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये 11 है। तो जैसे ये पलटेगा ना इधर, तो ये W जो है आपका इस तरह से हो जाएगा, ये वाला I तो एकदम सेम ही रहेगा, और N जो है आपका इस तरह से हो जाएगा, समझ गए। इस तरह से लेकर आपका इस तरह से हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि ऑप्शन आपका 4 नंबर पहले मिला है तो सीधा है, नहीं होगा।
ये भी आपका सीधा है कि सिर्फ पोजीशन बदला, ये भी नहीं होगा, ये पलटा है लेकिन यह जो है गलत डायरेक्शन में पलट गया, समझ गए। ऑप्शन 1 और 2 में ध्यान दिखिएगा कि यह जो हमारा विन है ऊपर है ना, तो ये हमारा नीचे कैसे आ गया, तो गलत हो गया, ऊपर ही रहेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, ये प्रश्न आप देखिए यहाँ पर दी गई, बता रहा है कि आकृति में से जो है प्रतिबिंब आपको यहाँ लगा हुआ है, तो ये 6 जो है इस तरह का है, तो जब पलटेगा तो इस तरह का हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए ध्यान से, आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो ध्यान से क्या क्या दिख रहा है। तो देखिए यह जो प्रश्न है आपका, यह जब पलटेगा तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताएं मुझे। इसका आंसर 2 को हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि 9 होगा, नहीं होगा 6, ये तो इसका वाटर इमेज हो गया। ये देखिए 2 और 4 दोनों सेम दिख रहा है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए, दोनों आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है इस सेट का। देखिए यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, बताइए क्या बनेगा। जब ये वाला बूंदा यहाँ पर है, तो जब ये कॉर्नर फोटो बनेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और यह जब पत्ता जो था इस तरह का दिल का टाइप का जो है, इस तरह से मान ले ये ट्रायंगल है, तो ये वाला जो इधर है, तो ये वाला इधर आ जाना चाहिए, यहाँ पर, समझ गए, यहाँ पर आ जाना चाहिए ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आ गया है, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ नहीं होगा, ये भी सेम से में नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, समझ गए। ध्यान से देखिए, ये नहीं होगा, बाकी सब तो आपको गलत दिख रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।